अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे विद डायग्राम। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आएंगे। अगर कहीं पे भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इंशाल्लाह। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो है पहले हम डेटा लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो पहले इन्होंने ये बोला कि अ हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर है, वो ग्राउंड से जो है ना असेंड हो रहा है, मतलब ऊपर जा रहे हैं। कितने इनिशियल वेलोसिटी से? 12 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी हो गई 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा, फिर कहते हैं कि जब ये 80 मीटर पे पहुंच गया तो इसने एक पैकेज ड्रॉप किया। ठीक है, हाइट हमारे पास कितना है? 80 मीटर पे पहुंच गया तो इसने एक पैकेज ड्रॉप किया। तो कहते हैं हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। पैकेज ने कितना टाइम लेना है कि जब वो ग्राउंड को रीच हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। तो देख, ये हमारे पास है ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ से हेलीकॉप्टर ने असेंड करना शुरू कर दिया। अब जब ये यहाँ पे पहुँच गया 80 मीटर, जस्ट मैं इसको H1 बोलता हूँ। ठीक है, H1 80 मीटर। तो यहाँ से इसने जो है ना एक पैकेज ड्रॉप किया। अब जब ये पैकेज ड्रॉप करेगा तो ये डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, बल्कि ड्यू टू प्रोजेक्टाइल मोशन ये सर्टन हाइट को पहुँच के फिर उसके बाद ये जो है ना गिरना शुरू हो जाएगा। देख, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ। अगेन ये ग्राउंड पे जब आएगा, ये है ग्राउंड। ठीक है, तो अब आप लोग देखो, यहाँ से जब ये फेंक रहा था तो उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 12 मीटर पर सेकंड। पैकेज और हेलीकॉप्टर की सेम वेलोसिटी होगी। अब जब इसने ड्रॉप किया तो ये उधर सर्टन हाइट पे पहुँच गया। अब ये मैक्सिमम हाइट्स है यहाँ, जो मैं इसमें जो है ना शो करूँगा। चलो, मेरे पास ये हो गया कैपिटल H, जिसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। ठीक है, ये कैपिटल H मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, टोटल हाइट। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है। जब ये पैकेज वहाँ पे पहुँच गया तो उस टाइम ये रेस्ट में आ गया और इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, क्योंकि जब मैक्सिमम पे पहुंच जाती है तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और उसके बाद ये ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ तक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। H1 मुझे पता है। अब ये जो जगह है हमारे पास, ये जो पोर्शन है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक, ये एक तो मैं इसको H2 बोलूँगा। पहले मैंने ये निकालना है। ठीक है, H2। और दूसरा जो यहाँ पे टाइम है मेरे पास, जिसको मैं चलो T1 बोलता हूँ, इसका भी मुझे पता नहीं है कि इसने यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया, तो इसलिए मैंने इसको T1 बोला है। ठीक है, इसने यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम तक कितना टाइम लिया, तो मीन्स कि T1 मेरे पास आ जाए और फिर उसके बाद मैं जो है ना इस मैक्सिमम से लेकर ग्राउंड तक टोटल टाइम मैं निकालूंगा। मींस कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास T1 हो गया और फिर उसके बाद जो है यहाँ से ड्रॉप होने तक मैं टाइम निकालूंगा। तो मेरे पास ये कैपिटल T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल T। ये तो मेरे पास T1 हो गया, इसको मैं निकालूंगा और उसके बाद जब ये टाइम दूसरा मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा कैपिटल T हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, एक तो ये यहाँ तक तो मेरे पास T1 हो गया, उसके बाद ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, मीन्स यहाँ से यहाँ तक, इसको चलो मैं लिखता हूँ T2। मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक ये मैं T2 लिखता हूँ। तो इसी वजह से जब मैं T1 और T2 को प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन हमें पता है सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ये T1 और इसके अलावा H2 निकालूंगा। ठीक है, तो T1 के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ एज VF
इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब जी टी में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब ड्रॉप करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आ रहे हैं, और यहाँ पे चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, तो इसको मैं लिखूँगा नेगेटिव, ठीक है, माइनस जी टी। अब इसको मैं T1 लिखता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने इसको T1 से डिनोट किया। दिस इम्प्लाइज वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू माइनस जी T1। वी एफ मेरे पास 0 और ये मेरे पास -12 माइनस इसको मैं 10 लिखता हूँ और ये है T1। तो दिस इम्प्लाइज T1 इक्वल टू -12/10। तो ये कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.2। तो T1 मेरे पास आ गया 1.2, ठीक हो गया। अगेन अब यहाँ पे जो H2 है, अब मैंने इसको निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी थर्ड इक्वेशन यूज़ करूँगा। नाउ 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब इस चूँकि मेरे पास यहाँ पे H2 से मैंने डिनोट किया, तो अगेन अब यहाँ से यहाँ तक अगेन ये जो है ना अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जा रहे हैं, तो जी ये H2 हो जाएगा, ये अगेन मेरे पास 0 है और ये मेरे पास 12, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज H2 इक्वल टू -12 स्क्वेयर डिवाइड बाई -2 इंटू 10। H2 हमारे पास आ जाएगा 144 डिवाइड बाई 20, ये आ जाएगा मेरे पास 7.2 मीटर, ठीक है। ये तो मेरे पास हो गया H2। अब मेरे लिए आसान हो गया क्योंकि यहाँ पे T1 और H2 मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने लिखना है T2 निकालना है, और फिर जब मैं T1 प्लस T2 प्लस करूँगा तो फिर बस टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए T1 प्लस T2 तो मैं निकालूँगा। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम, तो उससे पहले मैंने क्या करना है, टोटल हाइट निकालना है। ये तो मेरे पास H2 है और ये मेरे पास कहाँ हो जाएगा H1। चलो ये मेरे पास H1 हो जाएगा। तो जब मेरे पास टोटल हाइट आ जाएगा तो उसके बाद जो है ना मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो देयरफॉर ये मेरे पास हो जाएगा अभी H1 प्लस H2। तो H1 मतलब ये कि मेरे पास ये 80 प्लस 7.2, ठीक है। T प्लस 7.2 को प्लस किया, मेरे पास आ गया 87.2 मीटर। अब मैं निकाल सकता हूँ कैपिटल T। T1 तो है मेरे पास, अब मेरे पास T2 आना चाहिए। नाउ इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करूँगा। तो AC इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब चूँकि मैं T2 निकाल लूँ तो इसको मैं T2 नाम देता हूँ, ठीक है। और इस मेरे पास कैपिटल H हो जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पे, अब इनिशियल वेलोसिटी चूँकि यहाँ से ड्रॉप हो रहे हैं तो यहाँ मेरे पास 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो इसी वजह से मैं लिखता हूँ वी आई इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1/2। अब ये इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहे, तो ये जो है हमारे पास प्लस हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा T2 स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, तो हम उसको रीअरेंज करते हैं। H इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू T2 स्क्वायर। अब H मेरे पास कितना है टोटल, वो भी मैंने निकाला था 87.2, तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 10 और ये हो जाएगा T2 स्क्वायर। तो अब हम उसको निकालते हैं। 87 to multiply by 2 divided by 10, 17.44 T2 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास T2 आ जाएगा आंसर 4.17 सेकंड। देयरफॉर टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। T1 मेरे पास
इससे पहले मैंने निकाल था 1.2 और इनको अपने प्लस करूँगा तो कैपिटल टी मेरे पास हो जाएगा, मीन्स टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.37 सेकंड्स। ठीक है, इसको हम राउंड अबाउट भी कर सकते हैं, तो 5.34 भी आपका आंसर। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक। अच्छा, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। ठीक है, इसमें हमारे पास डेटा क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन है। कहते हैं कि भाई 2 टग्स है, टग का काम के बोट को डॉग की तरफ लेकर आना। ठीक है, तो कहते हैं कि 2 टग्स है वो एक बोट को पुल कर रहे हैं। ठीक है, कितने फोर्स पे, सेम फोर्स है दोनों का, F1 F2, 6000 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, इन दोनों फोर्स के दरमियान एंगल कितना है 60 डिग्री। अच्छा, क्या निकालना है हमने रिजल्टेंट फोर्स R निकालना है। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो मेरे पास डायग्राम ये हो जाएगा कि ये आपके पास शिप है एक। ठीक है, ये एक टग फोर्स लगा रहे जो मेरे पास है F1, दूसरा टग फोर्स लगा है पास है F2। एंगल कितना बन रहा है, ये है थीटा। अब जो इनका रिजल्टेंट बनेगा वो मैंने निकालना है, क्या बनेगा, रिजल्टेंट। तो वो रिजल्टेंट हमने क्या निकालना है, इसके लिए हमारे पास एक बहुत आसान फार्मूला है। अच्छा, तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो कोसाइन लागू हम इस्तेमाल करेंगे, एज R इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर F1 F2 cos थीटा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, 6000 स्क्वायर 6000 स्क्वायर 6000 और ये cos 60 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करते कैलकुलेटर से, तो ये हो जाएगा 6000 स्क्वायर 2 multiplied by 6000 by cos 60। ठीक है, पहले हम अलग अलग करते हैं, 6000 स्क्वायर प्लस 6000 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास, फिर प्लस 2 6000 मल्टीप्लाई बाय 6000 और ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय cos 60। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा रूट, ये हो जाएगा 10392.3 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा R। तो हमसे रिजल्टेंट मांगा तो हमारे पास R आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, बस आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है इसको ज़्यादा। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, पहले हम डेटा लिखते हैं। कहते हैं कि भाई अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम को समझें। फर्ज कर इस पॉइंट से ये कार स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 थी। अब टाइम गुजरता गया। ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सेकंड, यहाँ पे तीसरा सेकंड, फिर यहाँ पे चौथा सेकंड और फिर यहाँ पे 5वां सेकंड। मीन 5 सेकंड तक इसने ट्रेवल किया। तो
तो इन्होंने ये कहा है कि भाई ड्यूरिंग 5 सेकंड, देखो यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड शुरू हुआ है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 36 मीटर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इस टाइम को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ कि भाई इस 5 माइनस इस 4 कितना हो गया, 36 मीटर। देखो यहाँ तक 4 सेकंड हो गए, यहाँ से 5वां सेकंड शुरू हो गया यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर किया 36 मीटर। इसलिए जब मैं इस टाइम से ये माइनस करूँगा तो इस टाइम में इसने 36 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अच्छा फिर कहते हैं कि इट कवर डिस्टेंस ऑफ, अच्छा कैलकुलेट, एक तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन इस कार का निकालना है, और बी में हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस इस क्या निकालना है, जो इसने ट्रेवल किया है इसमें टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया। ठीक है, ये हमने निकालना है। अच्छा, तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अगेन हमारे पास अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखो, इस क्वेश्चन को। अगर मैं इसमें जो है इक्वेशन इस्तेमाल करना चाहूँ, ठीक है, तो मैंने ए निकालना है। ठीक है, इस ट्रेवलिंग में, और दूसरा मैंने टोटल एस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करता हूँ, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इस 4 की बात करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा इस 4, ये मेरे पास हो जाएगा, ये तो मेरे वैसे भी 0 है, इनटू टाइम प्लस हाफ ए, ये मेरे पास, इसको मैं जो है ना T4 कहता हूँ। क्या कहता हूँ, T4 से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। इसी तरह इस 5 मेरे पास हो जाएगा 0 प्लस हाफ ए T5 स्क्वायर। अब मुझे चाहिए ए, तो मैं लिखूँगा अभी नाउ इस 5 माइनस इस 4 1/2 85 स्क्वायर माइनस 1/2 84 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो मेरे पास 36 मीटर है जो मेरे पास गिवन है। ठीक है, अब क्या करूँगा, 1/2 ए को मैं कॉमन निकालूंगा तो ये T5 स्क्वायर माइनस T4 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये 2 इधर मल्टीप्लाई करूँ, 36 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाय T5 स्क्वायर माइनस T4 स्क्वायर, सिंपल अलजेब्रा है। ठीक है, ये हमारे पास ए आ गया। पुटिंग द वैल्यूज, ये हो जाएगा 72, T5 मेरे पास 5 सेकंड है, 5 स्क्वायर, और ये मेरे पास 4 सेकंड है तो 4 स्क्वायर इक्वल टू ए। 72 डिवाइड बाई 25 माइनस 16, थ्रू कैलकुलेटर हम निकालते हैं इसको। 72 डिवाइड बाई 25 माइनस 16। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 8, ए इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई पार्ट ए। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब टोटल डिस्टेंस के लिए हमने क्या करना है, देखो आप लोगों के पास ऑप्शन है, अब हम अगेन सेकंड इक्वेशन हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ये तो मेरे पास 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 1/2 ए भी मेरे पास अभी आ गया, मैंने निकाला कितना था 8, और ये टाइम मेरे पास 5 सेकंड है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 25, तो इनको हम कैलकुलेट करते हैं अभी। 25 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 100 मीटर। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हम आते हैं 4 की तरफ। ठीक है, 4 में क्या, शो दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ कप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद द, अच्छा
तो सबसे पहले आप लोग एक बात बताओ, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री, ये मैथ का टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स whose sum is equal to 90 डिग्री। अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ कि 10 है और 80 है, तो 10 प्लस 80 से क्या आ जाएगा 90, ठीक है। इसी तरह आपके पास आप लिखते हो 30 और 60, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 60, तो ये 90 के बराबर, ठीक है। तो एनी टू पेयर जिनकी सम 90 के बराबर हो जाए उनको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कहते हैं कि आपने क्या करना है, दो ऐसे एंगल लेने जो है कम्प्लीमेंट्री और आप उसको भी प्रूव करो कि दोनों की रेंज सेम है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ लेट θ1 इक्वल टू 10 डिग्री, θ2 इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। अब मैं रेंज निकाल दूँ तो मैंने ये प्रूव करना है कि R1 इक्वल टू R2। तो चलो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास रेंज का फार्मूला पता है, एज R1 इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये θ1 हो जाएगा, मैं θ1 के लिए निकालता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लेट सपोज हम कहते हैं कि लेट सपोज वी नॉट मेरे पास है 20 मीटर पर सेकंड और जी तो वैसे भी मैंने पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैंने अपनी तरफ से लेना है। उसके बाद अब हम पुट करते तो R1 कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर साइन 2 इंटू 10 डिग्री अपॉन 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 स्क्वायर से आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई साइन 2 10 20 हो जाएगा डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो अब साइन 20 मल्टीप्लाई बाई 400 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा मेरे पास 13.6 मीटर। ये मेरे पास हो गया R1। नाउ फॉर R2 वी नॉट स्केयर साइन 2 θ2 डिवाइड बाई जी, पुटिंग द वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 80 डिग्री डिवाइड बाई 10। तो अगेन 20 स्क्वायर 400 आ गया मल्टीप्लाई बाई साइन 280 सर, बल्कि इनको अलग अलग निकालते हो गया 400 मल्टीप्लाई बाई साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 80, तो साइन 160 0.342 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 400 डिवाइड बाई 10, तो ये बिल्कुल ये भी आ गया 13.6 मीटर, ठीक हो गया। दिस इम्प्लाइज R1 इक्वल टू R2। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि बिल्कुल हमारे पास एनी टू एंगल्स अगर हम लेते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक देखो ये 10 डिग्री से चलो इन्होंने θ1, तो देखो ना ये यहाँ पे गिर गया, ठीक है। अब जब इसने 80 डिग्री पे किया θ2 पे, तो अब ये हमारे पास ऊपर जाके रेंज वही होगा लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो इसलिए R1 इक्वल टू R2, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में किया है, ये कह रहे हैं कि भाई एट व्हाट एंगल द टारगेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे इन्होंने ये मांगा है कि आप थीटा निकालो जिस थीटा पे आपके पास आर और एच दोनों क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो वो एंगल हमने निकालना है। ठीक है, तो चलो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मतलब ये है कि आपके पास ये ट्रेजेक्टरी है। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्शन हुआ विद सर्टन वेलोसिटी और ये थीटा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये उसका हो गया रेंज और ये हो गया इसका हाइट। तो हमने ये प्रूव करना है कि आर और एच किस एंगल पे बराबर है। तो देखो हमारे पास फार्मूला है एज, ये तो हमें पता है, हमने प्रूव करना है। आर इज इक्वल टू एच हमें गिवन है कि ये दोनों बराबर है किस एंगल पे। तो जस्ट हम जो है ना इनके फार्मूला पुट करते हैं। आर हमारे पास किसके बराबर है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये मेरे पास किसके बराबर है, ये आप लोगों ने फार्मूलाज मस्ट याद करने हैं। ठीक है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। अब जस्ट हमने थीटा निकालना है। तो देखो अगर हम देखें ना तो ये जी कॉमन है, ये भी कॉमन है। हम लिखेंगे इसको साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। अब क्या करें, ये 2 में इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, ये जो साइन 2 थीटा है हमारे पास फार्मूला है साइन 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री में, वो बराबर है जनाब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू अपनी जगह पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 2 जार 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक साइन थीटा इसके साथ कट जाएगा तो हो जाएगा 4 कॉस थीटा इक्वल टू एक साइन थीटा बच जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये उधर आगे डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। इससे आ जाएगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू 4, थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। तो थीटा इक्वल टू आप लोग कैलकुलेटर से निकालो, शिफ्ट टेंजेंट और 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75.9, या इसको हम लिख सकते हैं 76 डिग्री। तो इस थीटा पे आपके पास क्या होगा, रेंज और हाइट क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। अब हम आते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमारे पास डेटा किया है। एक तो इन्होंने हमें टारगेट दिया हुआ, तो टारगेट का मतलब है कि कहते हैं कि 500 मीटर डिस्टेंस पे, तो ये असल में बेसिकली ये हमारे पास क्या रेंज है 500 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है वो हमारे पास है जनाब 90 मीटर पर सेकंड। अच्छा, हमने लॉन्च एंगल निकालना है थीटा। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास ऐसा होगा, ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ये है इसका टारगेट, ये थीटा मैंने निकालना है, ये कितना है 500 मीटर। ठीक है, तो ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम रेंज का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एज आर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज, वी नॉट स्क्वायर मेरे पास कितने, वी आई वी नॉट एक ही चीज़ है। ठीक है, वी नॉट या वी आई, तो ये हो जाएगा 90 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 10। अब आर भी मेरे पास गिवन है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 90 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, अच्छा अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं थ्रू कैलकुलेटर। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 से 5000 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 90 स्क्वायर 0.6172 साइन 2 थीटा। दिस इम्प्लाइज साइन यहाँ पे आ जाएगा इन्वर्स हो जाएगा 72 इक्वल टू 2 थीटा
shift sin inverse answer 38.1 equal to 2 theta. This implies theta equal to 38.1 divided by 2, theta equal to 19.05 डिग्री या थीटा इक्वल टू 19 डिग्री। ये हमारे पास था प्रोजेक्टेड या लॉन्च एंगल। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये जो है ना चैप्टर कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई क्वेरी नहीं समझ आता तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।